हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओग द्वादशी और दुबड़ी सातम की कहानी हम सुनाएंगे। भाद्रपद माह है कि कृष्ण पक्ष द्वादशी को ओग द्वादशी मंगाई जाती है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद लकड़ी के पाटे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, एक तालाब और 7 ढक्कन वाले पतीले बनाने हैं। पूजा के लिए थाल में भीगे चने, मोठ, खीरा, केला, हल्दी, हरी दूब, चीनी, कुछ पैसे, चांदी का सिक्का रख ले। एक लोटे में पानी लेकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला ले। माथे पर हल्दी का टीका लगाते हैं। उसके बाद कहानी सुनते हैं या कहते हैं। हाथों में कुछ मोठ या चने के दाने लेते हैं और मोठ को छीलते जाते हैं और कहानी सुनते जाते हैं। कहानी ख़त्म होने पर पतीले जैसी कुल्हड़ियों में पानी भरकर थोड़े से तालाब पर चढ़ा देते हैं। साथ में खीरा, केला, चीनी, पैसे चढ़ा देते हैं और इसके बाद एक प्रांत को पटरे के नीचे रख दिया जाता है और पटरे पर तालाब में से 7 बार लोटे में कच्चा दूध मिला जल सभी स्त्रियां चढ़ाती हैं। गाय या बछड़ों को हल्दी का टीका लगाती है। मिट्टी सूख जाने पर पानी में प्रवाहित की जाती है और ब्याना निकाल कर सासू जी, जेठानी या ब्राह्मणी को पैर छूकर दे दिया जाता है। ओगदास जी की कहानी। एक था राजा, उसके 7 बेटे थे और बहू पोते थे। एक दिन राजा ने एक तालाब बनवाया, पर 12 साल हो गए उसमें पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर पूछा, इसमें पानी क्यों नहीं आया? पंडित जी बोले, बड़े बेटे की या इकलौते पोते की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आएगा। तब राजा ने बड़ी बहू को पियर भेज दिया और उसके इकलौते बेटे की बलि दे दी। इतनी देर में खूब बादल गरजे और तालाब पानी से भर गया। इसके बाद ओगदास आई तो सब बोले, अपना तालाब पानी से भर गया है, सब वहीं पर धोख मारने चलेंगे। तब वह जाने लगे तो रानी दासी को बोल गई कि धान धानड़े बना लेना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था, सो बांदी ने उसे ही बना दिया। राजा रानी ने खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओगदास की पूजा की। पूजा करने के बाद राजा का बलि दिया हुआ बेटा तालाब में से बाहर आ गया तो सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। सास ने बलि वाली सारी बात अपनी बहू को बता दी। ओगदास माता ने सत रखकर उसका बेटा वापस दे दिया। जब वापस घर आए तो गाय का बछड़ा नहीं दिखा तो रानी ने बांदी से पूछा, बछड़ा किधर गया है? तो बांदी ने कहा, मैंने तो उसका साग बना लिया। तब रानी बोली, पापिन, एक पाप तो उतर गया, दूसरा और चढ़ा दिया। राजा ने उस मटकी को जमीन में गड़वा दिया और राजा सोच में पड़ गया कि जब शाम को गाय आएगी तो उसको क्या जवाब दूंगा। तब शाम को गाय घर आई तो उसे बछड़ा नहीं मिला। उसने सींग से सारी ज़मीन खोद डाली। गाय का बछड़ा ज़मीन में से निकल आया। जब राजा ने जाकर देखा तो वह गाय का दूध पी रहा था। तब राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओगदास माता का व्रत करना चाहिए। हे बस वारस माता, जैसा फल राजा रानी को दिया ऐसा सब किसी को देना। कहने वाले, सुनने वाले, व्रत रखने वाले सभी को देना, सो परिवार को देना। इस दिन गेहूँ चावल नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। दुबड़ी सातम की कहानी। दुबड़ी सातम संतान प्राप्ति व्रत कथा एवं पूजा है। दुबड़ी सातम का व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है। संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को लीलावती सप्तमी भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्र माह प्लस शुक्ल पक्ष सप्तमी को मनाया जाता है। दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। सुबह उठने के बाद स्नान आदि से करने के बाद व्रत रखने वाली स्त्रियों को पाटे पर दुबड़ी माता का, कुछ बच्चों का, मूर्तियों का, सांप का तथा और औरतों का चित्र मिट्टी से तैयार कर ले। दुबड़ी माता को चावल, दल, जल,
दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर भोजन बनावे, उसका भोग लगावे, साथ ही भिगोया हुआ बाजरा भी चढ़ावे। मोठ बाजरे का धान का ब्याना निकाल कर सास को पाँव लगाकर देवे और कहानी सुने। व्रत वाली स्त्रियों को व्रत खोलते हैं तो ठंडा भोजन करना चाहिए। दुबड़ी माता की कहानी। एक राजा था, एक रानी थी। रानी ने दुबड़ी का व्रत किया। रानी कच्चे सूत का धागा बना रही थी कि इतने में राजा आ गया और बोला, रानी, मैं तुझे सोने का धागा बनवा कर लाता हूँ। रानी बोली, नहीं राजा, इसमें कच्चा सूत का धागा ही चलता है। राजा माना नहीं और सोने का धागा बनवा कर लाया। धागा लेकर रानी धोख मारने के लिए तालाब पर गई। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी कि रानी के पास इतना धन है जो सोने का धागा बनवा कर लाई है। धोख मारने के लिए बाद रानी अपने घर आई और देखा कि सब धन का राख और कोयले बन गए हैं। रानी राजा से बोली, मैंने पहले ही बोला था कि सोने का धागा मत बनवाओ, आपने मेरी बात नहीं मानी, ये माता ने ही कोप किया है। राजा कहने लगा कि जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं काम करके पेट भरना पड़ेगा। अब राजा रानी और उनके दोनों लड़के घर से निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करते समय दोनों लड़के नदी में बह गए। रानी कहने लगी, राजा देख लिया इसका नतीजा, और आगे चल पड़े। जब उन्हें बहुत जोर की भूख लगी, जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा को तीतर पकड़ कर लाया और रानी से कहने लगा कि अब उनको ही भून कर खाएंगे। वो तीतर भी वहाँ से उड़ गए। फिर आगे चले कि राजा की बहन का गांव आया। उनके पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा भाई भाभी आए हैं। वह बोली, इस समय क्यों आए हैं, वे कोई ज़रूर संकट में होंगे। ये सोचकर बहन चूरमे के लड्डू ले आई जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे और भाई को दे दिए। जब वे लड्डू खाने लगे तो उसके भी कोयले हो गए। अब उन्हें खड्डा खोदकर वहीं पर गाड़ दिया और आगे चल दिए। राजा के दोस्त का गांव आ गया। सब कहने लगे कि राजा का दोस्त आया है। वह दोस्त को घर ले आया, खूब खातिरदारी की। दोस्त के घर में खुट्टी हार निकल रही थी। रानी ने देखा और राजा से कहने लगी, खुट्टी हार निकल रही है, अब अपने ऊपर चोरी का इल्जाम आएगा, यहाँ से जल्दी चलो। आगे बहुत बड़े शहर में पहुंचकर काम की तलाश करने लगे। राजा तेली का काम करने लगा, रानी रसोई बनाने लगी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर दुबड़ी आई। रानी बहुओं ने कहने लगी कि मैं दुबड़ी की पूजा करूंगी, कच्चे सूत का धागा बनवाओ और पूजा की तैयारी करो। रात को सपने में देवी माँ कहने लगी, तू अपने घर जल्दी ही जा, तेरा जैसा घर था वैसा ही मिलेगा। दुख के दिन दूर हो गए हैं। सुबह उठकर बहुओं को सपने की बात बता दी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं भी एक रानी हूँ, मेरे बुरे दिन आए इसलिए मैंने रसोई का काम किया। अब रानी वहाँ से चल दी और राजा को ढूंढने लगी। राजा तेली का काम कर रहा था। रानी राजा से कहने लगी, मैंने दुबड़ी की पूजा की, कच्चे सूत का धागा बनाया। देवी माँ मेरे सपने में आई और कहने लगी कि अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे दिन सुधर गए हैं, इसलिए आप घर चलो। जाते समय राजा के दोस्त का गांव आया तो लोग कहने लगे, पहले राजा का हार ले गया था, अब पता नहीं क्या लेने जाएगा। राजा ने उनके लिए भोजन बनवाया और भोजन करने के लिए उन्हें बुलवाया। अब तो खूंटी हार निगल गई थी, वही खूंटी हार उगलने लगी। राजा रानी से बोली, राजा देखो खूंटी हार उगल रही है, अपने दिन सीधे आ गए हैं। अब वे वहाँ से चल दिए। आगे चलकर बहन का गांव आया। अब राजा की बहन उससे मिलने आई तो वह चूरमे के लड्डू बनाकर लाई। राजा कहने लगा, देखो लड्डू आपने वापस ले जाओ, और ज़मीन खोदकर देखने लगे कि हीरे मोती जगमगा रहे थे। फिर वे आगे चली। तीतर उनके पास आकर बैठ गया। रानी राजा से कहने लगी, अब अपने दिन अच्छे आ गए हैं। तीतर भी आकर बैठ गए हैं। अब वे वहाँ से आगे चले। फिर नदी आई तो धोबी के पास उसके दोनों लड़के खेल रहे थे। रानी कहने लगी, ये मेरे लड़के हैं। धोबी कहने लगा, मैं ये पानी से बाहर निकाले थे, तेरे है तो तू ले जा। अब राजा रानी और बच्चे अपने घर पहुंच गए। जैसा पहले था वैसा ही हो गया। राजा कहने लगा कि रानी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मुझे सोने का धागा बनवाकर मैंने तुझको दिया। हमें इतना कष्ट सहना पड़ा। धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा रीति रिवाज है वैसा ही करना चाहिए। हे दुबड़ी माता, जैसे राजा रानी पर खुश हुई वैसे सब पर होना, सब किसी को सब कुछ देना। हे दुबड़ी माता,
गलती हो तो माफ़ करना, कहानी सुनने वालों को सभी सुख प्रदान करना। बोलो दुबड़ी माता की जय। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।